नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने YouTube चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम अवनीश मिश्रा है। मैं आप लोग को क्लास 10th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मैथ पढ़ा रहा था, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं। आपकी इस लेक्चर में पहला सवाल लिखा हुआ है, अ सॉलिड मेटल स्फीयर्स इज कट थ्रू इज इट इनटू टू इक्वल पार्ट। एक क्या है हमारे पास, एक स्फीयर्स है, मैं रेड कर लेता हूँ। एक स्फीयर्स है, एक गोला है, ये गोला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फीयर्स बोलते हैं। ये स्फीयर्स है, बोल रहा है कि इज कट थ्रो इट इनटू टू इक्वल पार्ट, मैंने दो इक्वल पार्ट में काट दिया, तो एक गोला हमारा ये बन गया, ठीक है, राइट। एक गोला हमारा ये बन गया, दोनों क्या है, बराबर पार्ट के हैं। बात समझ आ गई। दो इक्वल पार्ट में हम बीच से काट देते हैं तो दो अर्ध गोले का निर्माण होता है, मतलब हेमिस्फीयर का निर्माण होता है, ठीक है। तो बोला गया है द डायमीटर ऑफ द स्फीयर, गोले की डायमीटर कितनी दी हुई है, 3/1/2 दी हुई है, मतलब कितना, 3 दूनी 6, 7/2 हो जाएगा। ये क्या है, डायमीटर है 7/2 सेंटीमीटर। तो जितनी स्फीयर, जितनी गोले की डायमीटर होगी उतनी इसकी भी डायमीटर होगी, उतनी इसकी भी डायमीटर होगी। मतलब हम गोले के आकार में शेप चेंज कर सकते हैं। कट करने के बाद मैंने इसको दो बराबर भागों में काट दिया है, लेकिन इसकी डायमीटर पर कोनो फर्क नहीं कर पड़ने वाला है। डायमीटर क्या होगी, सेम होगी। अगर डायमीटर सेम है तो रेडियस भी क्या होगी, बराबर होंगी। बात समझ आ गई, तो बराबर होंगी, ठीक है। जितना आपका स्फीयर का डायमीटर होगा उतना हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। अगर मैं यहाँ से रेडियस निकालूं तो रेडियस क्या होती है, अगर डायमीटर आपकी क्या है, मान लेते हैं डी, डायमीटर बराबर होता है 2r होता है, फार्मूला बताया था आपको, फार्मूला बताया था। तो डायमीटर बराबर 2r होता है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी है, 7/2/2, तो कितना आ जाएगा, 7/4 आ जाएगी आपकी रेडियस, ठीक है, सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई, 7/4 आ गई। अब निकालना क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, मतलब प्रत्येक पार्ट का एरिया बताना, वो भी टोटल सरफेस एरिया। तो ये स्फीयर्स की कहानी खत्म हो गई। हमें इसको मतलब बोला है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट का मतलब कि मुझे इसका बता दो या फिर इसका बता दो, दोनों का नहीं पूछ रहा है। ईच पार्ट मतलब एक पार्ट का पूछ रहा है। अगर दोनों का पूछ रहा होता तो इसका निकाल के प्लस कर दे, या फिर स्फीयर का एरिया निकाल लो, स्फीयर का एरिया निकाल लोगे, इनके एरिया के बराबर आ जाएगा। मतलब नहीं समझे भाई, अगर इसका मान लो ये स्फीयर का एरिया आ गया 4, तो ये 2 और 2 में ही तो होगा। अगर स्फीयर का एरिया 4 आ गया है तो इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर ईच का पूछ रहा तो 2 ही आंसर आएगा, टोटल पूछ रहा होगा तो 4 होता। तो चाहे इन दोनों का निकाल के प्लस कर लेते, चाहे हम इसका संपूर्ण एरिया निकाल लेते स्फीयर का, बराबर ही आता आंसर। लेकिन हमसे यहाँ पे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट, किसी एक पार्ट का टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। बात समझ आ गई। क्वेश्चन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आर की वैल्यू दिया हुआ है। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले होते हैं, एक सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है आपका, ठीक है, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया पढ़ोगे, फार्मूला नोट करते जाइएगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया बताइएगा, पूछेगा तो 2πr² होगा, 2πr² होगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो भाई 2πr² तो होता है, प्लस क्या होता है, इसके ऊपर वाला पार्ट देखो क्या है, इसके ऊपर वाला पार्ट है हमारा वृत्त का, यानी सर्कल है। अगर सर्कल है तो टोटल पूछेगा, सबका पूछेगा, तो सर्कल का एरिया भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, πr² हो जाएगा। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3πr² आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने बता दिया आपको, एरिया बता दिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अगर स्फीयर को दो बराबर पार्ट में बांटोगे तो 2 हेमिस्फीयर निकलेंगे, और रेडियस और डायमीटर में कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। तो हमें इसका निकालना है, सारी वैल्यू दिया है, इसको ऊपर थोड़ा मिटा दूं, फिर आगे चलेंगे। इसको मिटा दो यहाँ तो मैंने लिख दिया, आपका मिटा दिया, इस सबको मिटा दिया। आर की वैल्यू पता है 7/4 है, ठीक है।
तो हमें यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं टी एस ए। टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 3 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या होगी 7/4 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक सही है, ठीक है। अभी देखना है, अभी एक काम करो, 3 लिखो, यहाँ पर 22/7 लिखो, 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 लिख सकता हूं मैं, 7 से 7 काट दो, ठीक है। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 11 जा, ठीक है। अब हमारा कोई भी नंबर कटेगा नहीं कटेगा, तो हम लिख लेंगे 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, 3 11 7 बचा, और यहाँ पर 4 दूनी 8 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 7 21/8 मल्टीप्लाई 11, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है गाइस, मेरे हर वीडियो में देखा होगा, जब भी 11 का मल्टीपल आता है मैं मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, जो डिजिट है 1 लिखा मैंने, 1 में 2 ऐड करो, कितना आएगा 3 आएगा, फिर पहली डिजिट क्या है 2 है, 2 लिख दो, बटे 8, ठीक है, इतना बच गया। अब 8 को 231 से डिवाइड कर दो, तो 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 1 2, 8 9 72 होता है, 8 में 64 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस करोगे, 11 में से 4 माइनस करो, कितना आएगा 7 आएगा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा दो, 8 8 64, ठीक है। फिर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। फिर आपका 0 बढ़ जाएगा, 8 8 से 48, 8 से 56, ठीक है, 8 से 56, लेकिन निकालना क्या है, करंट टू डेसिमल प्लेस तक निकालना है, तो हमारा एरिया आ गया 28.87, आंसर आ जाएगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो गाइस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने हर एक चीज बताया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हेलो हेमिस्फीयर vessels are 21 and 28 respectively find। करना है मुझे इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया, एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल, ठीक है, वेसल, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमसे क्या दिया गया, हेलो हेमिस्फीयर पूछा गया है। पहले हेमिस्फीयर अर्धगोला बनाते हैं, अर्धगोला मैंने बना लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखिए ये अर्धगोला मैंने बना लिया, ठीक है। अब देखिए एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल दिया, मतलब अंदर का बाहर का। यहाँ पर एक और हम बनाते हैं, ठीक है। हेलो स्फीयर बोला गया एक इसके अंदर से, जैसे मान लेते एक लकड़ी का गुटका है इतना बड़ा, और इस गुटके को मैंने यहाँ से लकीर मारा, यहाँ से लकीर मारा, मैंने इसको काट के यहाँ से निकाल दिया, तो हमारा कैसा बन जाएगा भाई, ये कुछ ऐसा सेप में बन जाएगा, ये ऐसा सेप में बन जाएगा। देखिए यहाँ से पूरा खाली हो गया, तो ऐसे यहाँ पर भी हमने यहाँ पर कुछ ऐसे ही किया है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस वाले पार्ट को हम लोग बोलेंगे इंटरनल, क्या बोलेंगे, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल पार्ट बोलेंगे, राइट, इंटरनल पार्ट बोलेंगे। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे, एक्सटर्नल पार्ट बोलेंगे। इंटरनल पार्ट छोटा होता है और एक्सटर्नल पार्ट बड़ा होता है, चित्र के अनुसार मान लिए, ठीक है। तो हम यहाँ से ये केंद्र मान लेंगे, सेंटर मान लेंगे इसका, यहाँ से सेंटर की डायमीटर, ये देखिए डायमीटर होती है, राइट। अगर मैं पूरी डायमीटर खींचूं तो यहाँ पर एक्सटर्नल क्या जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा हेलो हेमिस्फीयर वेसल्स आर दिस, ये क्या डायमीटर है, तो डायमीटर बड़ा वाला डायमीटर डी मानेंगे, छोटा वाला डायमीटर स्मॉल डी मानेंगे। तो भैया बड़ा वाला डायमीटर क्या 28 सेंटीमीटर है, बड़ा छोटा वाला डायमीटर क्या 21 सेंटीमीटर है। मतलब समझ गए, यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक डायमीटर कितना है 21 है, 21 सेंटीमीटर है, और पूरी डायमीटर कितनी है 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखिएगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर बड़े वाले वेसल्स की डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर है,
तो हम कैपिटल आर कितना मान लें, इसका आधा कर दो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। मतलब एक्सटर्नल पार्ट का रेडियस कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। छोटे इंटरनल पार्ट का डायमीटर कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, इसकी रेडियस को स्मॉल आर मानना है, स्मॉल आर। तो कितना आ जाएगी, 12.5 आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर, या फिर आप लिख दो यहाँ पर 12/2। मतलब आप इसको 25.21, अच्छा 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, तुझको हमें लगा 25 दिया हुआ था, इसलिए 21 का हाफ कितना होता है, 10.5 होता है। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। इसको 21/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, सॉरी वो मुझे लगा 25 दिया हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब मैंने चित्र बना दिया है, डायमीटर दिया था, रेडियस में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, पहले क्या चाहिए, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया चाहिए। कितना चाहिए, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया चाहिए। तो हेमिस्फीयर का एरिया होता क्या है, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता क्या है, हेमिस्फीयर होता क्या, 2πr² होता है ना, 2πr²। तो इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया पहला निकालो। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरे आंसर ही मिल जाएंगे। पहला क्या, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इंटरनल के लिए आर माना है आपने किसका, स्मॉल आर। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr², राइट। तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये 7 लिखा हुआ है। ठीक है, /7। आर की वैल्यू क्या जाएगी, 21/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करो इसका गाइस, दोस्तों कैलकुलेशन करो इसको। तो आपका क्या जाएगा, 2 × 21/7। एक काम करो, 21/21/2 × 2। ठीक है, 22/7 इसको पढ़ेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू रख दिया है। अब एक काम करो, 2 से 2 कट जाएगा, 7 कम 7, 7 के 21। ठीक है, 7 दूनी तो 7 के 21 हो गया। अब क्या बचा, अब नहीं कटेगा। अब क्या बचा है, 22 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 63 का आ जाएगा ना, 21 63 बट्टे 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 कम 2, 11 से तो कट जाएगा 11। अब बचा क्या, 11 मल्टीप्लाई 63 बचा। ठीक है, अब मैंने पूरे वीडियो में 11 से मल्टीप्लाई नहीं किया दोस्तों। मैंने क्या किया, 11 से जिस नंबर की मल्टीप्लाई करना होता है वो नंबर मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। क्या लिखा हुआ, 3 में 6 प्लस करो कितना आएगा, 9। लास्ट नंबर क्या है, 6 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए आंसर आ गया। तो आपका कितना आ गया, 3 3 6 9 और 6, आपका 693 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लो गाइस। चलिए गाइस, दूसरा देखते। पहला तो आंसर आ गया है। अब दूसरा क्या है, दूसरा आप पूछ रहा है एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया। क्या पूछ रहा है, एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस एरिया। एक्सटर्नल का मतलब बड़े वाले का पूछ रहा। तो बड़े वाले के लिए आपने रेडियस कैपिटल आर लिया, तो कैपिटल आर का स्क्वायर पूछ रहा है। बाय गाइस, इतनी बात समझ में आ गई है। फिर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। 2 × 22/7, आर की वैल्यू 14 × 14। भाई आर का स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर, 14 × 14 भी लिख सकते हैं। 7 से काट दो, 7 दूनी 14। ठीक है, 14 दूनी 14 दूनी 28, 28 दूना 56 इंटू 22। तो हम एक काम करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो 14 दूनी 28, 28 दूना 56। ठीक है, 28 दूना 56। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, 56 लिखो यहाँ पर, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे 11 लिखो। 22 को दोस्तों यहाँ पे क्या किया, 11 और 2 में तोड़ दिया। तो 56 का डबल कितना होता है, 112 होता है।
कितना होता है 112 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमने बोला है कि लास्ट नंबर 2 ऐसे लिखो, द्विमा एक जोड़ोगे कितना आएगा 3 आएगा, कोई कैरी नहीं है। एक में एक जोड़ोगे कितना आएगा 1 1 2 आएगा, कोई कैरी नहीं। लास्ट नंबर क्या है यहाँ पर, स्टार्टिंग नंबर का 1 है तो 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा गाइस, तो इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो पूछ रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम आपको एक चीज पूरा डिटेल में बताएंगे। क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। अभी इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया पूछा, निकाल लिया, कोनो दिक्कत ना हुआ। एक्सटर्नल कवर्ड सरफेस पूछा, कोनो दिक्कत नहीं हुआ, निकाल लिया। अब टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हो, आप लोग के दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर इंटरनल और एक्सटर्नल का हम ऐड कर दें, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो गाइस ऐसा नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि देखो पूरा चित्र हमने लिया है, बड़े वाले पार्ट को एक्सटर्नल माना है, एक्सटर्नल निकाल लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा हमारी बात को। फिर हमने क्या किया भाई, देखो मैं 2 बार चित्र बना रहा हूँ, 2 बार बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये पूरा चित्र है, मैं यहाँ से बीच से काट के इस वाले पार्ट को मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ, निकाला है। ये वाला पार्ट मैंने यहाँ निकाला है, कुछ से वैसे होगा, ठीक है। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, ये क्या है, इंटरनल पार्ट है, ठीक है। ये एक्सटर्नल बाहर वाला, अंदर वाला। लेकिन हम कहें कि इन दोनों का प्लस करके एरिया निकाल लें तो यहाँ पर हम गलत बात बोलेंगे, इतना ये नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज है जो ओवरलैप कर रही है, मतलब एक्सटर्नल में भी आ रही है, इंटरनल में। भाई इसका एरिया निकालोगे तो पूरा एरिया निकालोगे, इस पूरे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर मैंने निकाला था, यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, तो हमने यहाँ पूरा निकाला था। उसके बाद जब मैंने इंटरनल का अंदर वाले का एरिया निकाला है तो गाइस तो मैंने यहाँ से भी लिया था। अब देखिएगा ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आप ले रहे हो पूरे में भी इंक्लूड हो रहा है और यहाँ पर भी इंक्लूड हो, ये क्या रहा, 2 बार आ रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है, 2 बार आ रहा है, ठीक है। ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, ओवरलैप भाई पूरे में भी ये इतना हिस्सा पूरे में भी इंक्लूड हुआ है और इतना हिस्सा अपने इंटरनल में भी इंक्लूड हुआ है। ये बार पूरा 2 बार आ रहा है, मतलब ओवरलैप कर रहा है। तो ये वाला एरिया क्या होगा, इसमें भी आ रहा था, इसमें भी आ रहा था, तो दोनों में आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। है क्या ये, बोलोगे सर ये सर्किल है, क्या है, सर्किल है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कब, जब सर्किल आपका ऐसा बना हो। लेकिन यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल की बात हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस का पाई, ठीक है। आर स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस पार्ट हेलो स्फीयर के लिए ऊपरी वाला हिस्सा का फॉर्मूला ये होगा। माइनस क्यों हुआ, टोटल सरफेस निकालने के लिए, क्योंकि ये पार्ट ओवरलैप कर रहा था, ठीक है। पूरे में भी ये पार्ट आ रहा था, इसमें भी पार्ट आ रहा था। 2 बार एरिया कैसे निकालोगे, एक ही चीज का 2 बार एरिया, तो वो एरिया को माइनस कर दोगे तो वो पार्ट कैसा बन रहा है, सर्किल बन रहा है, तो आपने माइनस कर दिया। देखिएगा इसका आपने 1232 निकाला था, ठीक है। इसका आपने 693 निकाला था। इसका आप क्या करो, 22/7 कैपिटल आर क्या हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर माइनस का ये क्या है 21/2 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 1232 इनको जोड़ दो, इनको 1232 और 693 जोड़ो, कितना आएगा, 5 आएगा, 9 10 2 12 आ गया, 12 में 1 9 आ जाएगा, 1925 आ जाएगा, राइट। 3 2 5 9 3 12, ठीक है। 6 2 8 1 9 9 हो गया, कोई कैरी नहीं, 1925 आ गया, 1925 आ गया माइनस का। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, इसको आप पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 21 का आधा क्या होता है, 10.5 होता है, ए माइनस बी पॉइंट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने लिख दिया, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया। अब क्या करना है,
यहाँ पर 1925 आ गया है, ठीक है। 22/7 हो गया यहाँ पर जब इन दोनों प्लस करोगे 0.5 को भूल जाओ, 24 आएगा, 14 और 10 24.5, 24.5 आएगा। फिर गुणे कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.0 लगा लो, ठीक है। आपको कितना आएगा देखो 14.0 10.5, तो कितना आ जाएगा 5 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आपका कितना आ जाएगा 3.5 आएगा, कितना आएगा 3.5 आएगा, ठीक। माइनस करने पर इन दोनों को माइनस करोगे 3.5 आ जाएगा, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक बात समझ आ गई है। तो एक काम करिए, दोनों मल्टीपल में है, ठीक है। यहाँ से 0 हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया, ठीक है। एक काम करो, यहाँ से पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ जाएगा, बढ़ गया। 7 एकम 7, 7 पच्चे 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। 2 एकम 2, 2 11 बार में, ठीक है। अभी देखो, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तो आप एक काम करो, 1925 पूरा लिखो, माइनस का 11 यहाँ पे क्या होगा 2 4 5/10, इधर तो पूरा कट गया, बच गया इतना, ठीक है। अब देखो, अब एक काम करते हैं, 5 × 5 = 20, 5 × 9 = 45, 5 दूनी 10, ठीक है। अब कितना आ जाएगा। अब गाइस मैं इसको एक काम करता हूँ, जगह नहीं बता, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या है 1925 माइनस का 49 और 11 को गुणा करना है। तो मैंने कहा कि 49 को अगर 11 से गुणा करोगे तो 11 से गुणा करके 49 में 9 लास्ट डिजिट है, 9 लिख दिए। फिर 9 और 4 को जोड़ो, 9 4 13, हासिल लगा 1, 4 में से 1 जोड़ोगे तो 5 आएगा, बट्टे 2 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे 2 हो जाएगा, इतनी बात समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ में बट्टे 1 एलसीएम ले लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, ठीक है। 25 का डबल करोगे, देखो 25 का डबल करोगे 50 आएगा, ठीक है। 50 आ गया, 19 का डबल करोगे 38 आ जाएगा, माइनस का 539, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब 38 50 में क्या करोगे, 38 50 में 539 का हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर 4 में से 3 गए 1 आएगा, फिर यहाँ से 8 में से 5 गए 3 आएगा, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। 3311 कितना आ जाएगा 3311/2 आ जाएगा। अब इसको क्या करोगे 2 से भाग करोगे, देखो कितना आ रहा भाई, 2 से भाग करो, 2 एकम 2, हाथ से लगा उधर 13 हो गया, 2 6 12, हाथ से लगा उधर 11 हो गया, 2 पंचे 10, हाथ से लगा उधर 11 हो गया, 2 पंचे 10, पॉइंट लगाओ। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, और ये क्या है टोटल एरिया आपकी आ गई 1655.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई, टोटल आपका सरफेस एरिया आ गया। गाइस इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, 3 क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं, ये आ गया आपका, ये आ गया है, ये आ गया। अब चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल ऑफ द वेसल्स, ठीक है, ये पूछ रहा है। अच्छा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है हेमिस्फीयर का। लेकिन हेलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, हेलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे 2/3 पाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ये फॉर्मूला होता है किसका, हेलो हेमिस्फीयर का। नॉर्मल हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हेलो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो अब ये वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, ठीक है। आर का क्यूब तो 14 का क्यूब लिखेंगे, माइनस का 21/2 का होल क्यूब, ठीक है। बंद कर देंगे। अब यहाँ पर 14 का क्यूब निकाल लो, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, ठीक है। फिर 14 मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 6 4 6 24 का 2 4 9 36, 36 2 38, ठीक है। 38 में 3 4 एकम 3 4 एकम 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, कितना आ गया 4 आ गया यहाँ पर, फिर 4 आ गया,
ठीक है। फिर यहाँ पर 17 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 14 का स्क्वायर 196 होता है। फिर हमें क्यूब चाहिए, फिर 14 से मल्टीप्लाई किए तो हमने क्या किया, 4 से 24 का 4, हाथ से लगा 2, 4 9 या 36, 2 38, हाथ से लगा 3 और 7 आ जाएगा। फिर 9 6 1, 4 एकम 4, फिर 4 6 8 6 14 और 10 17 17 यहाँ से लगा 2, कितना आगे जाएगा। यहाँ से एक काम करो, 2/3 मल्टीप्लाई 22/7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 27 44 माइनस का 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। फिर 21 से मल्टीप्लाई कर लो तो एक कम 1 4 और 4, फिर यहाँ पर 2 8 8 आ जाएगा, 1 6 8 4 12 9, कितना आ गया 9 2 6 1/2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है 8 होता है। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ से एक काम करोगे, एक काम करो, या तो एलसीएम ले लो, या तो एक काम करो 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर लो, राइट। अब एक काम करना है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक काम करो तो 2/3 लिखा मैंने, 22/7 लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, 8 चौक 32, ठीक है, हाथ से लगा 3, 8 चौक 32, 32 3 35, हाथ से लगा 3, 8 से 56 56 57 58 59 59 का 5, हाथ से लगा 5, 8 दूनी 16 16 5 21/8 माइनस का 9 2 6 1/8, ठीक है, इतना आ गया। तो गाइस इसको माइनस करिए, इसको माइनस करिए, यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर हम अब मैं सब मिटा देता हूँ, ठीक है, ये होने वाला है, सब मिटा देना भाई, इसको मैं खाली कर दिया, ठीक है, इसको मैंने खाली कर दिया। तो गाइस यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, कैलकुलेशन बहुत जाता है, इसको देख लीजिएगा एक बार फिर से, वीडियो को पूरा हमने समझाया आपको, ठीक है, हर एक चीज। आगे देखिए यहाँ पर एलसीएम बराबर है तो ऊपर नंबर क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट लिख दिए जाएंगे, जो बीच में साइन होगा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो, 9 2 6 1 ब्रैकेट बंद कर दो। अब क्या है, 21 है यहाँ पर, ठीक है, 21 है और 952 है, फिर क्या है 1 6 2 9 माइनस कर दो, 1 आएगा, 15 में से 6 गई 9 आएगा, फिर 8 बच जाएगा, 8 में से 6 गई, 8 में से 2 गई 6 आएगा, फिर यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ पर 1 है, मतलब कैरी यहाँ से गया था ना, यहाँ पे 11 में से 2 9 गई 2 आएगा, यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा, कितना